वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेम में श्री ठाकुर जी के भक्त हैं श्री राम बसावन सिंह, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है जीवननाथ जगन्नाथ। उसके प्रथम खंड में नौकरी नामक एक चैप्टर है। मैं उस घटना का आज अपनी आवाज़ में वर्णन करता हूँ। संभवतः सन 1963 ईस्वी की घटना है। समस्तीपुर बिहार के कई इष्ट भ्राता, जिनमें एक दो सह प्रतिऋत्विक भी हैं, सत्संग आश्रम देवघर आए हैं श्री ठाकुर के दर्शन एवं प्रणाम करने के लिए। उनमें से एक प्रवीण इष्ट भ्राता कर्मी मुझसे कहते हैं कि मैं वहाँ के एक खास योग्य व्यक्ति का नाम परम दयाल श्री ठाकुर के श्री चरणों में पवित्र पंजा के लिए निवेदन करूं। उनसे यह भी प्रार्थना कर दूं कि उन्हें यदि श्री ठाकुर आशीर्वाद स्वरूप सह प्रतिऋत्विक का पंजा प्रदान करते हैं तो सत्संग के कार्य में सुविधा होगी। एकाधिक बार मैंने ऐसा किया भी है, अतः इस बार भी सहज भाव से मैंने श्री ठाकुर के श्री चरणों में मौका देखकर उक्त विशेष व्यक्ति की बात निवेदन कर देता हूँ। जिन्हें श्री ठाकुर की भावधारा का परिचय नहीं, उनके लिए स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि पवित्र पंजा किसी चरित्रवान योग्य शिष्य को प्रदान किया जाने वाला वह अधिकार पत्र है, जिसके पाने के बाद वह किसी भी व्यक्ति को युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के कलिम लहारी अमीय महामंत्र की दीक्षा प्रदान कर सकता है। यद्यपि ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए तथा ये बात श्री ठाकुर ने स्वयं अपने श्री मुख से ही कही है कि दीक्षा ऋत्विक नहीं बल्कि वे स्वयं ही देते हैं। इस संबंध में श्री ठाकुर की श्रीमुख निश्चित कथामृत है। किसी के माध्यम से गुरु के साथ संबंध होने पर उस भाव में रंगीन हो जाता है। गुरु के साथ संबंध होगा सीधा, किसी के माध्यम से आने से ही सर्वनाश। सूर्य की प्रत्येक किरण सीधी आती है, एक किरण किसी दूसरे किरण के माध्यम से नहीं आती है। ऋत्विक के माध्यम से जो मेरे पास आएगा ऐसी बात नहीं है, कारण दीक्षा वे नहीं मैं देता हूँ। प्रत्येक के साथ मेरा सीधा संबंध होना ही अच्छा है। समस्तीपुर के उन प्रवीण कर्मी की बात पर मैंने दयाल ठाकुर से पंजा के विषय में निवेदन कर तो दिया, परंतु मेरे मुंह से पवित्र पंजा के लिए समस्तीपुर के उस व्यक्ति का नाम सुनते ही श्री ठाकुर तुरंत कहते हैं, वो तो चाकरी करे, वह तो नौकरी करता है। श्री ठाकुर के इस उत्तर से मुझ पर तो जैसे वज्रपात हुआ। मैं विस्मित अवाक कुछ क्षणों तक उनका श्रीमुख निहारता रहा। इतने ही क्षणों में कितने ही द्वंद्व, कितने ही प्रश्न, कितनी ही बातें दिमाग में आई और गई। सबसे पहली बात तो तत्क्षण मस्तिष्क में आई, वह यह कि श्री ठाकुर के अधिकांश पंजाधारी ऋत्विक तो नौकरी ही करते हैं, तब क्यों इन्होंने पंजादान के संबंध में ऐसी बात कही। किंतु एक बात तो दिन के उजाले की तरह स्पष्ट हो गई कि श्री ठाकुर समस्तीपुर के उस व्यक्ति को पंजा देना नहीं चाहते। उसके भूत वर्तमान भविष्य का जो भी कारण हो, इसमें कोई विवाद नहीं, दो मत नहीं। यह तो किसी साधारण विचारपति या न्यायाधिपति का निर्णय नहीं, यह तो स्वयं विधाता की, जीवेश्वर की श्रीमुख निश्चित वाणी है। इस निर्णय में उस व्यक्ति का भी हर प्रकार से मंगल ही है, जिसके पंजा के लिए मैंने प्रभु के श्री चरणों में निवेदन किया है। किंतु प्रश्न ये है कि श्री ठाकुर के पंजा नहीं देने के कारण को चाकरी या नौकरी से क्यों जोड़ा। क्या दुनिया के मालिक को यह पता नहीं है कि इनके ही ऋत्विक संघ के अधिकांश पंजाधारी ऋत्विक नौकरी ही करते हैं। तब यह सब जानते हुए भी श्री ठाकुर ने ऐसी बात क्यों कही, ऐसा बाल सुलभ आचरण क्यों किया, अकारण बेवजह। प्रभु ने क्या तनिक भी इसका विचार नहीं किया कि जिनके किसी भी निर्णय, किसी भी व्यवस्था पर त्रिकाल में कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, उन्हीं की बातों पर उनकी इस उक्ति के बाद लोग क्या क्या टिप्पणियां करेंगे। ऐसे अधिक ऊहापोह में न पड़कर इसमें छुपे सत्य को समझने की चेष्टा की जा सकती है। समस्तीपुर के जिन इष्ट भ्रातागण ने मुझे प्रभु के पास पवित्र पंजा की बात निवेदन करने को कही थी, वे लोग भी परम दयाल श्री ठाकुर की यह बात सुनकर अत्यंत अवाक हो जाते हैं। किंतु परम दयाल का यह सिद्धांत एक सनातन सत्य बन जाता है। युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर के अमल धवल धर्म पताकावाही ऋत्विकों के चरित्र का एक अनुपम मानदंड बन जाता है। अत्यंत संक्षिप्त केवल 2-3 शब्दों का मानदंड। दयाल ठाकुर के श्रीमुख से उस मानदंड की चर्चा क्या हो गई, भविष्य में आने वाली कोटि कोटि भक्तों के लिए भी, अनुसरणकारियों के लिए भी अमृत पथ यात्रा का एक दिव्य संकेत मिल गया। श्री ठाकुर ने इस घटना के माध्यम से एकदम स्पष्ट कर दिया कि इनका ऋत्विक दूसरे किसी का भी नौकर या गुलाम नहीं होगा।
इस बात को भी क्या किसी को समझाना होगा कि जो ईश्वर का इष्ट पुरुषोत्तम का गुलाम है, दुनिया में कौन भला उसे गुलाम या नौकर बनाकर अपने अधीन रख सकता है? उस वीर पुरुष को, उस पुरुष सिंह को दूसरा कौन अपनी गुलामी के बंधन में बांध सकता है? और जिसे दूसरे की दास्ता स्वीकार्य हो, गुलामी की रोटी, दास्ता के अन्न वस्त्र के सिवा जिसे जीने का दूसरा अवलंबन नहीं, उपाय नहीं, वह व्यक्ति कम से कम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का ऋत्विक तो नहीं हो सकता। और यह उन्हीं के शब्दों में, दास्ता का जीवन जीने वाला, गुलामी की रोटी पर पलने वाला दीनहीन व्यक्ति दूसरे को मुक्ति का संदेश, आत्मोद्धार की शिक्षा भला क्या दे सकता है? नायम महात्मा बलहीनेन लभ्य। इस घटना को देखने या सुनने से बाह्यतः ऐसा लगता है कि नौकरी करने वाले श्री ठाकुर के ऋत्विकों को इससे निराशा या हताशा होगी, किंतु बात ऐसी नहीं है। मेरी समझ में आपातकाल के लिए प्रभु ने संभवतः यह व्यवस्था दी है। करोड़ों की संख्या में दीक्षा देकर लोगों को बचाना होगा। अतः श्री ठाकुर पुरोहित ऋत्विकों का कर्म नौकरी करने वालों से भी करा रहे हैं, किंतु उन्हें भी सदा यह स्मरण रखना होगा कि साधारण नौकरी करने वाले लोगों के समान उनका व्यक्तित्व या चरित्र नहीं। सरकार का नौकर होते हुए भी ये प्रभु के महामंगल यज्ञ के पुरोहित हैं। दीनहीन, दुखी, असहाय जनों के दर्दी सगे सहोदर हैं, साथियां हैं। इनके कर्तव्य की कोई सीमा नहीं, दायित्व का कोई अंत नहीं। ऐसा होने पर तब इनकी स्वस्ति स्वधा भी रक्षा करते हैं स्वयं प्रभु परम पिता। इस आपातकाल की अवस्था में, महाविनाश की घड़ी में, जहां मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बना फिर रहा है, दयाल ठाकुर लोगों की रक्षा के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए जिन नौकरी करने वाले पंजाधारियों से अपना कार्य करा रहे हैं, उन्हें इस घटना द्वारा मानो इन्होंने सचेत कर दिया हो, तुम केवल मेरे गुलाम हो और किसी के भी नहीं, और चूंकि मेरे हो इसीलिए सभी के हो। हृदय में श्रद्धा भक्ति रखकर आदर्श पर नजर रखते हुए अग्रसर होते रहो। तनिक से भी दुर्बलता, तनिक से भी भीरुता तुम्हें विश्वपिता के शाश्वत सनातन उस राजमार्ग से दूर हटाकर, भुलाकर तुम्हें एवं दूसरों को भी कहीं दुख, अशांति, दुर्दशा के कंटकाकीर्ण अंधतम गह्वर में न धकेल दे। सावधान रहो। परम दयाल परम प्रेम में श्री ठाकुर की श्रीमुख निश्चित वाणी है, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। तुम प्रभु के लिए हो और किसी के लिए नहीं हो। तुम प्रभु के लिए हो, इसलिए सभी के लिए हो। परम दयाल श्री ठाकुर अपने ऋत्विकों को, अपने कर्मियों को जिस रूप में पाना चाहते हैं, उसकी कल्पना करके भी तन मन हृदय मस्तिष्क सब रोमांचित हो उठता है। ऋत्विकों को संबोधित करते हुए एक दिन दयाल ठाकुर कहते हैं, आप सभी के लिए मेरी क्या इच्छा होती है जानते हैं? शायद अपने बहुत बड़े शत्रु के लिए भी कोई ऐसी कामना नहीं करता है। मेरी इच्छा होती है आप सभी को ऐसा देखने की कि आप सभी की क्षुधा में अन्न नहीं, शरीर पर वस्त्र नहीं, लोगों में समादर नहीं, किसी की भी सहानुभूति नहीं। मुंह आप लोगों के सूख गए हैं, जबड़े बैठ गए हैं, आंखें धस गई हैं, शीर्ण देह लेकर लड़खड़ाते हुए किसी तरह चल रहे हैं, जबकि तब भी आप सभी के संपूर्ण मस्तिष्क में मैं समाया हूँ, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। आप सभी के सारे मस्तिष्क में धधकता हुआ लहक रहा है मेरा चिंतन, मेरा ध्यान, मेरा स्वार्थ, मेरी प्रतिष्ठा, और किसी भी वस्तु के लिए आप सभी में तनिक भी मोह नहीं। ऐसा जब होगा तब उसके लिए अप्राप्य बोलकर कहीं भी कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ उसके आयत्ताधीन होगा। तब वह जिस रास्ते से गुजरेगा उसका चतुर्दिक सौरभ से अमोदित हो उठेगा। उसके चरित्र, उसके व्यक्तित्व का गठन इस प्रकार से होगा कि उसकी नीरव अवस्थिति भी होगी इष्ट प्रतिष्ठा की एक सरव अभिव्यक्ति। वह यदि कोई बात नहीं बोलकर निःशब्द किसी राह पर अपने ही मन में मगन चला जा रहा होगा, तो उस राह के दोनों ओर के वातायन खुल जाएंगे। नर नारी आग्रह सहित घर से बाहर निकल जाएंगे, जानना चाहेंगे ये कौन जा रहा है, किसके अंग का दिव्य सौरभ चतुर्दिक इस प्रकार से फैल रहा है, सभी को बेघर पागल बना खींचकर बाहर निकाल रहा है, वह मनुष्य कौन है। तब शायद दूर दिखाई पड़ेगा अपर श्रीयमाण एक व्यक्ति, शुभ्र वसन से देह आवृत, स्कंध पर श्वेत उत्तरीय, हाथ में गुरु दत्त दंड, इष्ट मंत्र में आत्म समग्र, नीरव राह पर बढ़ा जा रहा है। शांत चलमान वह व्यक्ति और कोई भी नहीं, वह जो है मेरा ऋत्विक।
जीवन स्वामी परम दयाल की इस आकांक्षा पर हम में से प्रत्येक जन तन मन प्राण से आजीवन खड़े उतरेंगे। उन्हीं के श्रीपाद पद्मों के में इस दीन की ये आकुल विनती है। जीवननाथ जगन्नाथ प्रथम खंड से पेज संख्या 97, 98, 99, 100, 101 और 102 से। जय गुरु।